अमृता जी ने देखिए ना सिर्फ वो भजन गाए हैं बल्कि बहुत सारे लोकगीत भी गाए हैं। और हमारे बिहार की जो संस्कृति है, हमारे बिहार की परंपराएं हैं, हमारे तीज त्योहार है, उन सब पर कई गीत भी गाए हैं। लेकिन देखिए आजकल माहौल क्या है, जन्माष्टमी अभी पिछले कल था और हर कोई दिव्या अमृता जी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस कृष्ण की भक्ति में क्यों ना हम लोग भी डूब जाते हैं एक बार फिर से। और कल तो जन्माष्टमी हो चुका है वैसे, लेकिन चूंकि अभी छठी तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो एक कृष्ण भजन से कार्यक्रम की आप अपनी शुरुआत कीजिए। जी जी। सच बात है कि जिधर देखिए अब जन्माष्टमी की होर है, कृष्ण होर है, और इसको लेके एक मतलब पूरे देश में एक अजब सा अद्वितीय नज़ारा छाया हुआ है कृष्ण को लेके। कहते हैं जब गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ था तो सारे गोकुल नगरी में बधाइयाँ बजने लगी। तो आइए उसको याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा सोहर है जो कृष्ण भगवान के ऊपर दर्शाया गया है, वो सुना रही हूँ। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी के कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जशोमती पलना झूलावे। घर घर बाजे शहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बहुत प्यारा सोहर आपने गाया है, हमारे बिहार की संस्कृति को दर्शाते हुए कि बच्चे के जन्म में जो सोहर गाया जाता है। श्री कृष्ण के बारे में आपने जो सोहर गाया है, और इसके साथ साथ हम आपके तमाम जो भजन है और आपके जो लोकगीत हैं उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, क्यों दिव्या, कि मतलब आप 2 दशकों से, जितनी मुझे जानकारी, आप 2 दशकों से गा रही हैं। तो नॉर्मली क्या इंटरेस्ट लोगों का होता है, पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन गायन के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे आपको लगा कि मैं भी गायिका बन जाती हूँ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर का एक अपना अपना गुण होता है, और कहते हैं कि भगवान सब में कुछ न कुछ खास गुण दे के भेजते हैं। बिल्कुल। तो किसी को खेल के क्षेत्र में रुचि होती है, किसी को गाने के क्षेत्र में रुचि होती है। तो बचपन में मतलब स्कूल जाया करती थी तो उस समय सारे मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छे से मतलब वो गाना गाती थी, भजन गाती थी, तो बहुत सारा अप्रिशिएट मिलता था लोगों का, काफ़ी मतलब मोटिवेट उसको किया जाता था। तो देख के एक अंदर में मुझे भी लगता था कि मैं भी गाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि था तो जहन में तो था, बस उसे निखारने की ज़रूरत थी। तो मैंने उनसे बात की और मैंने फिर उस चीज़ों के बारे में लोगों से पता किया। फिर मुझे बातों बातों में मेरे गुरुजी के बारे में पता चला, जिनसे मैं उनके पास गई और उनसे मैं अपनी संगीत की शिक्षा की शुरुआत की। क्या बात है। तो मतलब उससे मेरा इंटरेस्ट जगते गया और फिर मैं पूरी डिवोटिव होती गई अपनी। अभी तक आपने कितनी शिक्षा ली है संगीत के क्षेत्र में? कहते 6th ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, क्लासिकल म्यूजिक से लेके। और लोकगीत भी है, लाइट म्यूजिक भी है, भजन भी है। तो जो बेस होता है हमारा क्लासिकल होता है, तो उस क्लासिकल को देखते हुए मतलब हमारा 6th ईयर कंप्लीट हो चुका है। जी अमृता जी, आपने जैसा बताया कि आपका इंटरेस्ट बचपन से ही सिंगिंग के क्षेत्र में था, और बहुत अच्छी बात होती है अगर किसी का इंटरेस्ट उसका प्रोफेशन बन जाता है तो। बाकी आपने लोकगीत का जिक्र किया, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप एक लोकगीत सुना दें, हमारे दर्शकों की सुबह को रंगीन बना दें। जी जी बिल्कुल। अभी तो जैसा कि मीठी मीठी हल्की हल्की बारिश की जो फुहार हो रही है, तो उसको देखते हुए कहते भादो और सावन में खासकर बारिश का जो मौसम होता है तो वो एक अलग छवि देखने को मिलता है। तो आइए इस सुबह को और ख़ास बनाते हैं अपने इस भजन से और मतलब लोकगीत से। हाँ। कि हरे रामा रिम झिम के बरसे लापनिया, भिंजते आवे धनिया ए रामा।
कि अरे रामा रिम झिम के बरसेला पनिया, भेजते आवे धनिया ए रामा। पहिरे बनारसी साड़ी, ओ पे लागल गोटा किनारी रामा। कि पहिने बनारसी साड़ी, ओ पे लागल गोटा किनारी रामा। कि अरे रामा कमर में बांधे कर धनिया, भिजते आवे धनिया ए रामा। कि अरे रामा रिम झिम के बरसेला पनिया, भिजते आवे धनिया ए रामा। दिव्या, आज सुबह भी बारिश हो रही थी और इनका गाना जो इन्होंने अभी अभी बारिश को लेकर गाया बहुत रिलेट भी कर गया, क्योंकि हम लोग भी भीगते भीगते सुबह थोड़े हम परेशान हो रहे थे कि बारिश हो रही है, आने में तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी आवाज ने हमें उस बारिश को और खुशनुमा अच्छा महसूस करवा रही है। बिल्कुल। बाकी मैं बस आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपकी आवाज बहुत ही मधुर और सुरीली है, तो आप रियाज के लिए क्या कुछ करती हैं? रियाज तो जो एक आर्टिस्ट होते हैं, हर आर्टिस्ट जो जो जिस क्षेत्र में, उसको रियाज तो उनकी प्रायोरिटी होती है और वो सबसे पहला भूमिका निभाता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में। तो रियाज को लेके कहते हैं सुबह का जो रियाज होता है वो काफ़ी मतलब कार्यरत होता है हम लोगों के लिए। सुबह में अलंकार होते हैं, मतलब जो हमने कहा क्लासिकल, तो उसमें अलंकार होते हैं, तो अलंकार को गाना होता है। मतलब 2 घंटे 3 घंटे रियाज, ऐसे तो कहा गया है कि रियाज आप कितना भी कर लो वो कम है, बट 2 से 3 घंटा मान के चलते। लेकिन आज इतना व्यस्त लोग हो गए हैं कि आधे घंटे 1 घंटे भी समय दे रहे हैं, लेकिन हमें रियाज करना नहीं छोड़ना होता। क्या सुर लगाते हैं रियाज में? अगर कुछ सुर अभी अगर आप लगा पाए, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, तो क्यों ना एक सुर जरूर लगा कर दिखाइए, हमारे दर्शक भी समझेंगे रियाज के बारे में। सा रे ग मा पा धा नी सा। यानी कुल मिला के आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती हैं अपने रियाज का, आपकी आवाज से पता चल रहा है हमें। और इसके आगे बस आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कई लोगों के जीवन में, जैसे आपने संगीत को अपना करियर बनाया, तो कई चुनौतीपूर्ण भी आपने झेला होगा, आपको कुछ ना कुछ कठिनाई आई होंगी आपकी लाइफ में, तो आप इनसे कैसे उभरती हैं? जैसा कि एक हाउसवाइफ भी देख रहे हैं कि उस चीज़ों को लेके घर को संभालते हुए अपने कैरियर को देखना, ये सबसे बड़ी चुनौती की बात होती है। लेकिन कहते हैं कि जब इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाए। बिल्कुल। तो सब लोगों का सपोर्ट मिला साथ में, तो इस चीज़ों को करने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, इसको सुचारू ढंग से चलता गया, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं हुई। दोनों को मैंने मैनेज करके चला, अपनी ज़िंदगी को भी और अपने म्यूज़िक को भी, किसी चीज में कोई रुकावट नहीं आया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है और मुस्कुराहट समाधान लेकर आती है। दिव्या कि अर्पिता, मैंने सुबह भी कहा था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपना एक कदम तो जरूर प्रयास करना ही चाहिए, आगे बढ़ाना ही चाहिए। और हमारे साथ साक्षात उदाहरण बैठी हुई है। अमृता जी, बातचीत के सिलसिले में मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसा दिव्या ने कहा कई कठिनाइयाँ ज़रूर सामने आती होंगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सिंगर कई बार आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, अलग माहौल दिखता है, लेकिन कई बार आप स्टूडियो में होते हैं, बहुत अलग माहौल होता है। दोनों में कितना फ़र्क होता है और खुद को उस परफॉर्मेंस के लिए रेडी कैसे करती हैं, और कई बार कुछ गड़बड़ होता है तो मैनेज कैसे होता है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है, खासकर हम लोगों के लिए कि हम लोग लाइव में भी कंसर्ट करते हैं और स्टूडियो भी मेंटेन करना होता है। तो जब लाइव प्रोग्राम होते हैं तो हमें दर्शकों के अनुकूल चलना पड़ता है, क्या डिमांड है, क्या है, उस चीज़ों को दिमाग में करते करते अनुभव जो होता है, तो उस चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि
अभी क्या लोग खोज रहे हैं, कौन सा भी भजन गाएं या फिर क्या गाएं, तो उसमें लोगों की रुचि बनी रहेगी। मतलब आप गा रहे हैं, दर्शक झूम रहे हैं हाँ, कि नहीं झूम रहे हैं, ये हम लोग कहीं के ऊपर बोर तो नहीं प्रेशर हो रहे रहता हैं। है हाँ। कि मैं कैसे उनको झुमाऊं। हमारा एक मोटिव होता है कि जो हम गा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनसे लोग कनेक्ट करें। एकाग्रता से सुने, ऐसा ना कि बोर हो, तो मुझे हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि स्टेज पे देखना कि सारे ऑडियंस को एक साथ बांध के रखना, ये एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। हाँ। तो और स्टूडियो में होता है कि लाइव में हो गया, आप लाइव स्टेज पे जा रहे हो, गा रहे हैं, अगर बाई दी वे कोई गाना मिस्टेक हो गया, नहीं भूल गए लाइन, तो हम लोग वहाँ पे फिर अपनी बातों से, अपने जो भी चीज़ों से ऑडियंस मैनेज कर होते लेते हैं, हैं, समा बांध तो देते हैं। मैं समा बांध देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ये स्टूडियो जाते हैं, तो स्टूडियो में तो होता है आपको आजकल के तो इतने टेक हो जाते हैं कि टेक ले लेके हम लोग गा लेते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन लाइव में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हम लोग को। स्टूडियो में तो कर लेते हैं हम लोग। कभी लाइव में गला खराब हुआ है आपका? क्योंकि ये सिंगर के साथ बहुत होता है कि मेरा अचानक से गाने के लिए जा रहे हैं और हो पता लगा कि मेरे गले में खराश आ गई है, गला बैठ गया है। लिरिक्स भूलती हैं, क्योंकि मैंने कई सिंगरों से सुना है कि वो लिरिक्स भूलते हैं और माइक जो होता है दर्शकों की तरफ कर देते हैं कि उन्हें तो जरूरी आपका सॉन्ग याद होगा, तो वो गुनगुना देंगे तो हमें भी याद आ जाएगी। जी जी, ऐसा होता है, बहुत होता है। कभी कभी तो सच में लिरिक्स भूल जाते हैं, तो समझते अब क्या करें, तो वहाँ पे हम लोग जो ऐसा कि आपने कहा कि हम लोग जयकार लगा लिए, अगर भजन गा रहे हैं तो जयकार लगा लिए, नहीं तो कुछ अगर कंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें बातें कर ली ऑडियंस की, और उनको भी साथ में हमने गवा दिया कि कुछ आप गा लो, आप सुना दो, तो वो मैनेज हो जाता है हम लोगों का आपसी बातचीत में। क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो मूडियल होता है, वो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेता है, वो कोशिश करता है कि ये किसी मतलब आपकी जो मिस्टेक है वो सामने वाले को कुछ पता ना चले। तो कलाकार की खासियत है कि वो किसी भी चीजों को अपने तरह से ढाल लेते हैं, माहौल बना देते हैं। और हम जरूर चाहेंगे एक गाना और एक और आप सुना दे, एक भजन हमारे दर्शकों के सामने सुबह में प्रस्तुत कर दे प्लीज। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, मैं वृंदावन में गई थी घूमने। जैसा कि मैंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी को लेके बहुत है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन धाम घूम के आऊँ, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान का एक अजब मनोरम लीला देखने को मिला। जब मैं गई तो आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर वृंदावन की गलियां में कृष्ण और राधा की छवि आज भी देखने को मिल रही है। ऐसा दिल में मतलब प्रतीत होता है। कहते वहाँ एक प्रेम मंदिर है, मानो साक्षात प्रेम का वो मंदिर है, साक्षात प्रमाण है वो मंदिर। तो बहुत आनंद आया घूम के। तो वो छवि जो है ना दिल में बसा के मैं भी आई हूँ, तो उस चीज़ों को अपने गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से मैं पेश कर रही हूँ। दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे, दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। क्या बात है अर्चना जी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो सबसे खास बात है वो प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। और जन्माष्टमी के साथ साथ जो ये पर्व हम लोग मना रहे हैं 6 दिन का, क्योंकि ये पर्व एक तरह से होता है, क्योंकि 6 दिन चलेगा, फिर छठे दिन श्री कृष्ण की जो है छठी होगी और फिर व्यंजन बनेंगे, पकवान बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये जो परंपराएं हैं कहीं ना कहीं हमें जोड़ती हैं, बांधती हैं और प्रेम की तरफ बढ़ाने का प्रयास करती हैं। और जहाँ प्रेम होता है मुझे लगता है सारी नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आपने तमाम बातें भी बताई हैं, क्यों ना आपसे एक और, अगर आपके जहन में है अभी कुछ गुनगुनाना चाहें तो क्यों ना एक लोकगीत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हमारी संस्कृति जो है, आपने कहा तो हर क्षेत्र में दर्शाती है। कभी झूमर, कजरी,
पूर्वी, चैती, हर विधा होता है अपनी संस्कृति का, बिहार खासकर अपने फोक में। तो उसमें से एक झूमर मैं सुना रही हूँ जो काफ़ी प्रचलित है और बहुत अच्छा लगता है, ये काफ़ी पारंपरिक है, तो उसे मैं सुना रही हूँ। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। सेजरिया लागा चोर रे, सेजरिया लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। टीका पर लागा चोर रे, तेरा पर लागा चोर। टीका पर लागा चोर रे, तेरा पर लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। बहुत खूब। आप 2 दशक से सिंगिंग कर रही हैं, यानी कि 20 साल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जब स्टार्ट किया था और अभी क्या बदलाव आ गया है, और अगर हमारी युवा पीढ़ी अभी आना चाहती है सिंगिंग में तो उन्हें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आज कहते बदलाव, हर क्षेत्र में बदलाव आया, तो हमारे गायन में भी बहुत बदलाव आ गया है, खासकर टेक्निकली भी बहुत चीज़ें बदल गई है। जैसे पहले के लोग या पहले जो रिकॉर्डिंग होते थे गाने, तो उसमें 1 टेक में आपको गाने गाने होते थे, बट आज मतलब सुविधा हो गया है कि ऑटो ट्यून लगा के लोग गा रहे हैं, तो उस चीज़ों को स्टूडियो में जिनको मतलब गाने की, जो भी आपने कहा युवा पीढ़ी को इंटरेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको गाने का इंटरेस्ट है, थोड़ी मोड़ी मतलब उन्होंने सीखा और पूरी शिक्षा नहीं ली, वो भी आज स्टूडियो में बहुत बेफिक्र गा रहे हैं और बहुत अच्छे से गा रहे हैं। इसका सारा श्रेय जो है टेक्निकल को जाता है, कहते हैं ऑटो ट्यून। तो आज गाना देखा जाए तो अपने आप में बहुत कठिन भी है और सरल भी है, तो वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपने गाने को निभाते हैं, तो उस चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। गायन को अगर कोई प्रोफेशन चुनता है तो क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिस चीज़ को चुना है कहीं ना कहीं उससे इतनी इनकम तो हो पाए कि हमारा परिवार अच्छे से चले और कुछ हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, तो क्या गायन ऐसा क्षेत्र है कि अगर आज की पीढ़ी उसमें कदम रखेगी तो उसको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिलेगा और परिवार की तरफ से भी रहेगा कि नहीं बेटा अच्छा, बेटी अच्छा कर रही हो तुम, मतलब इनकम भी आ रही है? जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मैंने कहा कि बचपन से हर एक क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है कि आज हर स्कूल में एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लोग खोजते हैं, तो आज उसे लेके हर स्कूल में म्यूज़िक टीचर का काफ़ी मतलब प्रचलन आ गया है और सारे लोग म्यूज़िक टीचर की खोज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बेटर चांस मुझे नहीं लगता है कि म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक टीचर हो या फिर कंसर्ट कर रहे हो कि तो रॉयल लाइफ में रॉयल इनकम का श्रेय किया गया है म्यूज़िक फील्ड के लिए, लोगों के लिए। तो ये बहुत ही है, इसमें कोई ये नहीं है, आराम से बहुत अर्न कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और उन्हें भुगतान जो मिल रही है, राशि मिल रही है, तो दोनों में बहुत अच्छा, हाँ, संभावना बहुत सपोर्टिंग है सारे लोगों से, फैमिली भी बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल अमृता जी, अब चूंकि वक्त हो गया है कार्यक्रम के समाप्ति की ओर, लेकिन हम चाहेंगे जाने से पहले अगर आपके जहन में आपको याद हो तो कोई एक भोजपुरी या मगही लोकगीत अगर आप गुनगुना सके। जी जी। अमवा महुआ वा के झूमे डरिया, ए हो अमवा महुआ वा के झूमे डरिया, तनी तकन बलमुआ हमार ओरिया, तनी तकन बलमुआ हमार ओरिया, ए हो अमवा महुआ वा के झूमे डरिया, ए हो अमवा महुआ वा के झूमे डरिया,
तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। क्या बात है अमृता जी, बहुत शानदार, बहुत सुरीली आवाज है आपकी और हमारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और हम तो आनंदित हो ही गए हैं। आपने एक्सप्रेशन भी देखा, क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ इन्होंने गाना गाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सुबह को एकदम यादगार बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।